हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक एज कैलकुलेशन का पार्ट फर्स्ट। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि एज कैलकुलेशन में हम लोग कैसे एज कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, यानी कि कितने टाइप्स के प्रॉब्लम एज कैलकुलेशन टॉपिक के अंदर फॉर्म होते हैं। तो जो हम लोग का एज कैलकुलेशन टॉपिक है उसमें होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। जैसे कि इस पे दिया होगा कि एक कोई पर्सन है, कोई दूसरा है बी, ठीक है। अब इनकी एज प्रेजेंट में दी हुई है, ठीक है। प्रेजेंट में इन लोग की कुछ एज दी हुई है, क्लियर। और साथ ही साथ कुछ साल पहले की एज दी हुई है, ठीक है। पास्ट की एज दी हुई है, इसी तरीके से इसके पास्ट की एज दी हुई है, ठीक है। मतलब कि इतने साल पहले कुछ, ठीक, ऐसे करके। और फिर या फिर फ्यूचर में भी दे सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है, फ्यूचर पे भी चीजें दे सकता है, ठीक है। तो ये किसी एक इंसान की तीन जगह पर एज बताई जा सकती है। एक तो प्रेजेंट की एज, पास्ट की एज, फ्यूचर की एज। उसी तरीके से दूसरे इंसान की पास्ट की एज, प्रेजेंट की एज, फ्यूचर की एज, कि इतने साल पहले वो इतने साल का था या इतने साल बाद इतने साल का हो जाएगा, अभी इतना है, ठीक है। इस तरीके से होता है। और उस पर हम लोग को मेनली कैलकुलेट करना होता है प्रेजेंट एज, ठीक है। अगर हम लोग को प्रेजेंट एज नहीं दी तो हम लोग को प्रेजेंट एज कैलकुलेट करना होता है इन दो इंसानों की, ठीक है। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब जब इनकी एज पास्ट में दी होती है तो सीधे सीधे ये नहीं दी होती है, ठीक है। ऐसे नहीं दिया जाएगा कि 5 साल पहले इसकी एज इतनी थी, ठीक है। ऐसे दिया जाएगा कि 5 साल पहले, 5 साल पहले। तो अगर ए की प्रेजेंट एज मान के चलते हैं ए है, जैसे, ठीक है। ए जो इंसान है उसकी प्रेजेंट एज ए है, ठीक है, स्मॉल ए। तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी हो जाएगी, 5 साल उस पर घटाना पड़ेगा, तो A-5, ठीक। तो इतनी जब एज थी तब इसकी, ये जो बी है, बी की अगर प्रेजेंट एज बी है तो इसकी 6 साल पहले की एज के बराबर थी, ठीक है। ये हमें बताया गया कि अगर ए की प्रेजेंट एज ए है तो 5 साल पहले की जो एज थी ए की, वो ये बी की 6 साल पहले की एज के बराबर है, ठीक है। ये हमें इंफॉर्मेशन दे दी गई। इसी तरीके से कोई दूसरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि अगर 3 साल बाद की बात करें, 3 साल बाद की बात करें तो इनकी जो एज होगी, या इधर बी क्या बोल दिया कि यहाँ पर हम लोग का 4 साल बाद, ऐसे कुछ बोल दिया कि इनकी एज 2 गुनी होगी, 3 गुनी होगी, 4 गुनी होगी। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तब जाके फिर हम लोग को बताना होता है कि इनकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है। ये कैलकुलेट करते हैं हम लोग, क्लियर। तो इस तरीके के प्रॉब्लम इस पे बनते हैं। अब इसमें और भी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि हम लोग को एज के रेशियो दिए होंगे, या हम लोग को दिया होगा कि एक कोई फैमिली है, उस फैमिली में किसी मेंबर की एज इतनी है तो दूसरे मेंबर की कितनी होगी, उस पर भी इंफॉर्मेशन हम लोग को दी गई होगी, ठीक है। इस हिसाब से इंफॉर्मेशन दी गई होगी कि हम लोग उसको समझें, उस इंफॉर्मेशन का यूज करें, फिर जाकर उसकी एज कैलकुलेट करें, ठीक है। तो एज कैलकुलेशन में होता क्या है, हम लोग को बेसिकली एज कैलकुलेट करनी होती है इंसानों की, जो भी उस पर दिया रहता है, ठीक है। अब इसमें कितने टाइप्स के प्रॉब्लम फॉर्म होते हैं एज कैलकुलेशन वाले प्रॉब्लम्स के, वो होते हैं 5 टाइप के। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5। जो टाइप 1 है वो है प्रेजेंट एज फाइंड करने का, जैसे अभी मैंने बताया, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद एज डिफरेंस का होता है कि अगर ए की एज इतनी है, बी की एज इतनी है, इतने साल बाद, तो उनके बीच एज का में कितना डिफरेंस होगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ उस पे प्रॉब्लम्स फॉर्म होते हैं। फिर जो टाइप 3 है, टाइप 3 में एजेस इन द पास्ट और फ्यूचर। इसमें भी वैसे ही होता है कि हम लोग को प्रेजेंट की एज दी होती है, ठीक है, किसी एक की, और सीधा सीधा नहीं दी होती कि इसकी एज इतनी है, इसकी एज इतनी है। उसमें रिलेशन दिया होता है कि अगर इसकी एज इतनी मान ली जाए तो इसकी जो बी है, मान लीजिए अगर ए और बी दो लोग हैं तो ए की एज अगर इतनी मान ली जाए तो बी की एज उससे 2 गुनी है, 3 गुनी है, इस तरीके से कुछ दिया होता है। फिर हम लोग को पास्ट या फ्यूचर में बताना होता है कितने साल पहले इनकी एज में क्या रेशियो बन रहा था या क्या डिफरेंस आ रहा था, ये सब चीजें
बतानी होती है, ठीक है। तो पास्ट और फ्यूचर की एज पे हम लोग चीजें कैलकुलेट करते हैं। फिर आता है हम लोग का फैमिली एज रिलेशंस। इस पे हम लोग एक फैमिली मेंबर की जो एज वगैरह होती है वो दी रहती है, और उनमें फिर हम लोग को फाइंड करना होता है चीजों को। क्लियर। और फिर आता है टाइप 5। इस पे हम लोग के इस तरीके से दिया रहता है कि ए और बी की एज का रेशियो इतना है, तो 7 साल बाद उनकी एज का रेशियो कितना हो जाएगा, ठीक है, या 6 साल बाद उनकी एज का रेशियो कितना हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग को ये प्रॉब्लम्स दिए रहते हैं। या फिर इनका रेशियो इतना है तो उनकी एक्चुअल एज कितनी है, और भी इंफॉर्मेशन दी रहती है उस पर। क्लियर। तो ये कुछ 5 टाइप्स के हम लोग के प्रॉब्लम्स फॉर्म होते हैं। अब इन्हीं टाइप जो हम लोग को यहाँ पर दिए गए 5 टाइप्स, उसके एक एक टाइप को देखते हैं, समझते हैं विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये है हम लोग का टाइप फर्स्ट प्रेजेंट एज कैलकुलेशन वाला। इसमें देखो क्या दिया हुआ है। 5 years from now, Riya will be twice as old as Abhishek was 2 years ago. Isita was born 3 years ago. The average age of Riya, Abhishek and Isita 7 years from now will be 40 years. What is the percentage of Riya? अब देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी हम लोग को दी हुई है बहुत ढेर सारी। इसके लिए हम लोग को इसको पार्ट्स में ब्रेक करना होगा। पार्ट्स में ब्रेक करके इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होगी, फिर जाके उसको सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। एक बार में इसको सॉल्व करने की सोचेंगे नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन होता है या रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन होता है हम लोग का, उसको हम लोग को छोटे छोटे पार्ट्स में इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। क्लियर। तो देखो इस पे क्या दिया हुआ है, 5 years from now। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कितने लोग हैं। रिया, अभिषेक और इशिता, ठीक है। रिया, अभिषेक और इशिता, 3 लोग की बात हो रही है। तो लेट अस सपोज इनका हम लोग ने प्रेजेंट एज मान ली कितनी, रिया की R, अभिषेक की A और इशिता की I, जो प्रेजेंट एज है। क्लियर। अब आगे देखते हैं कि क्या इस पे इंफॉर्मेशन दी है। 5 years from now, Riya will be twice as old as Abhishek was 2 years ago, ठीक है। रिया की प्रेजेंट एज अगर इतनी है, ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम लोग लिख लें कि प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज की बात हो रही है, और फ्यूचर, और ये पास्ट। तो रिया की प्रेजेंट एज कितनी है, R, अभिषेक की प्रेजेंट एज कितनी है, A, और इशिता की प्रेजेंट एज कितनी है, I, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 years from now, आज से 5 साल बाद की बात हो रही है। किसकी, रिया विल बी, रिया की बात हो रही है। तो एक तो इन्फॉर्मेशन ये दी है कि 5 years from now, फ्यूचर में जो रिया की एज होगी वो 5 साल बाद की बात हो रही है, तो 5 साल उस पर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज अभिषेक वाज 2 years ago। अभिषेक की पास्ट की एज की बात हो रही है कि अभिषेक के 2 साल पहले की एज की बात हो रही है। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन दिया हुआ है क्या, कि रिया विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज अभिषेक वाज 2 years ago। 5 साल बाद, अभी प्रेजेंट की एज ये है, 5 साल बाद जो रिया की एज है उस हिसाब से रिया जो होगी वो दोगुनी बड़ी होगी किससे, अभिषेक की अगर 2 साल पहले की एज हम लोग देखें। मतलब कि ये हिस्सा क्या है, बड़ा है, और ये वाला हिस्सा क्या है, छोटा है। तो अगर इन दोनों को हम लोग को बराबर करके लिखना है, ये दुगना है तो इस पे भी क्या करना पड़ेगा, इसका दुगना है, मतलब इस पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इंफॉर्मेशन हम लोग की लिख गई क्या, कि 2a - 2 = r + 5। ये हम लोग की एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। क्लियर। ये एक इक्वेशन हम लोग की फॉर्म हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे वाली इंफॉर्मेशन देखते हैं। इशिता was born 3 years ago। इशिता was born 3 years ago, मतलब कि अगर इशिता 3 साल पहले पैदा हुई है तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज 3, मतलब इशिता की एज हमें पता चल गई, ठीक है। आगे, द एवरेज एज ऑफ रिया, अभिषेक एंड इशिता 7 years from now। आज से 7 साल बाद की बात हो रही है, आज से 7 साल बाद की बात हो रही है। तो यहां पर रिया की एज भी 7 ऐड हो जाएगा, अभिषेक की एज पे भी 7 ऐड हो जाएगा, और इशिता की एज पे भी 7 ऐड हो जाएगा। इशिता की एज कितनी है, 3 है, उस पे 7 ऐड होगा तो बन जाएगा 10, ठीक है। क्लियर।
फ्रॉम नाउ विल बी 40 ईयर्स, उनका जो एवरेज है इनकी एज का, तो एवरेज कैसे निकलेगा? एवरेज निकलेगा R+7, क्योंकि 7 साल बाद की एज रिया की यही है, प्लस A+7 प्लस 10, और इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 3 लोग हैं ना यहाँ पे, रिया, अभिषेक और इशिता, और इनकी जो एज का एवरेज निकल के आ रहा है वो कितना है? 40 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अब ये 3 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? ये बन गया यहाँ पे R+A, और यहाँ पे 7 दूनी 14, 14 10, यहाँ पर 24, और ये हो गया यहाँ पे 120। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम लोग की बन गई। क्लियर? ये बन गई हम लोग की इक्वेशन सेकंड। ठीक, आगे अब यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द प्रेजेंटेज ऑफ रिया, रिया की प्रेजेंटेज कितनी होगी? बस, तो अब हम लोग के पास 2 इक्वेशन यहाँ पर आ गए। देखो 2 वेरिएबल है, क्योंकि इस्ता की एज तो बता ही दी थी इन लोग ने, इस्ता की एज 3 है, तो 2 वेरिएबल है हम लोग के पास और 2 इक्वेशन है, तो इनकी वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। मतलब कि ये होता है हम लोग का कि जितने हम लोग के वेरिएबल होते हैं हम लोग को उतनी इक्वेशंस रिक्वायर्ड होती हैं, तभी हम लोग हर एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो अब देखो ये वाली इक्वेशन देखते हैं, इसको और सॉल्व कर लें। तो R+A इक्वल टू निकल के आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे 120 माइनस 24 करेंगे तो 96। R+A इक्वल टू 96 निकल के आ गया। ये इक्वेशन थर्ड डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको रेड वाली को सॉल्व करते हैं, तो इसको जब अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का, ये चीज जो है ये 2A माइनस 4 इक्वल टू R+5। ठीक है, 4 इधर चला जाएगा हम लोग का प्लस में, और ये R इधर आ जाएगा माइनस में, तो 2A माइनस R इक्वल टू 9। ये इक्वेशन हम लोग की हो गई। अब ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इसके साथ हम लोग यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि हम लोग 2A माइनस 9 इक्वल टू R लिख लें। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है। अब इस R की वैल्यू इस जगह पर लाके पुट कर दें। ठीक है, तो यहां पे जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हम लोग का, R की जगह पे रखने में 2A माइनस 9 प्लस A इक्वल टू 96। ठीक है, ये चीज क्लियर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये इसको यहाँ पे दूसरे जो जिस कलर से उसी कलर से अगर हम लोग लिख दे समझने के लिए, तो ये यहाँ पे 2A माइनस 9 और यहाँ पर हम लोग का A है और यहाँ पे 96 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको आगे अब सॉल्व करते हैं एक साथ। तो देखो यहाँ पे 2A और प्लस A मिलके बन गया 3A, और ये जो 9 है इधर आ जाएगा हम लोग का प्लस में, तो 96 प्लस 9 ये हो गया 105 और ये हो गया 3A। ठीक है, तो A इक्वल टू हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 3, और ये निकल के आ गया हम लोग का यहाँ पर 3 3 जा यहाँ पे 9 होता है, उसके बाद 3 5 जा 15, तो A की जो एज निकल के आई वो निकल के आ गई 35। क्लियर? A की एज निकल के आ गई 35। अब यहाँ पर देखो ये रिलेशन दिया हुआ है, A की हमें पता चल गई ना। अब ये जो रिलेशन दिया हुआ है इस पे थर्ड वाला, इसमें अगर हम लोग A की वैल्यू पुट कर दें तो हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा कि रिया की एज कितनी होगी। रिया की तो बताना है ना, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रिया, तो R प्लस A इक्वल टू 96, और A की जगह पे हम लोग रख देंगे 35, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 96 माइनस 35, और ये निकल के आ गया हम लोग का यहाँ पर 61। तो रिया की जो एज निकल के आई वो कितनी निकल के आई? रिया की एज निकल के आई 61 ईयर्स उसकी एज निकल के आई रिया की। क्लियर है? तो ये जो एज वाले सवाल होते हैं हम लोग को उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होता है। प्रेजेंट की एज है वो लिखनी होती है, उस इंफॉर्मेशन को हम लोग को निकाल के लिखना होता है। पास्ट की एज क्या होती है वो चीज लिखते हैं, पास्ट में जो भी इंफॉर्मेशन दी है कि पास्ट में ये करके था, और फ्यूचर में जो चीज होती है वो करके लिखना होता है। फिर उनका जो रिलेशन दिया होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन फॉर्म करते हैं। जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशन हम लोग को रिक्वायर्ड होती है, उतनी तो कम से कम बननी ही चाहिए, कम से कम क्या उतनी तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और हम लोग को फिर जाकर एज पता चल जाएगी उसको कैलकुलेट करके। क्लियर? तो ये था हम लोग का टाइप 1 प्रेजेंट एज। अब चलते हैं दूसरे टाइप पे, टाइप 2 एज डिफरेंस का। ठीक है, देखो
क्या दिया हुआ है, 3 years ago गुंजन्स एज वॉज थ्राइस दैट ऑफ हर सिस्टर्स एज। 3 साल पहले, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा हम लोग का प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, ठीक। तो गुंजन की एज अगर हम लोग ने मान लिया कितना, जो जी है, और गुंजन की जो सिस्टर है उसकी एज, यहाँ पे अब गुंजन की सिस्टर का नाम तो दिया नहीं है तो सिस्टर ही लिख लेते हैं कि ठीक है एस, ठीक, क्लियर। तो 3 years ago 3 साल पहले, तो 3 साल पहले गुंजन की एज कितनी हो जाएगी, गुंजन की एज हो जाएगी G-3, और सिस्टर की एज क्या हो जाएगी यहाँ पर S-3, क्लियर। फिर दिया क्या हुआ है, 3 years ago गुंजन एज वॉज थ्राइस दैट ऑफ हर सिस्टर्स एज। जो गुंजन की एज थी 3 साल पहले, वो उसकी सिस्टर की जो एज है उससे 3 गुनी थी, ठीक है। मतलब अगर हम लोग को इन दोनों की एज को बराबर करना है, तो जो गुंजन है वो तो पहले से ही बड़ी है, गुंजन जो है वो पहले से बड़ी है, तो हमें जो उसकी सिस्टर की एज है 3 साल पहले वाली एज, उस पे हम लोग को 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एक इक्वेशन हम लोग की ये बन गई, क्लियर। अब इन 5 years, मतलब ये फ्यूचर की बात हो रही है, इन 5 years गुंजन्स एज विल बी 2 times हर सिस्टर्स एज। 5 साल बाद जो ये इसकी सिस्टर है, ऐसे लिख देते हैं कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये जो सिस्टर की एज है वो कितनी हो गई, ठीक है, गुंजन की एज 2 गुनी हो गई उसकी सिस्टर की एज से। तो गुंजन की जो एज है 5 साल बाद, वो हो गई कितनी, 2 गुनी अपने सिस्टर की एज 5 साल बाद जितनी होगी उससे, ठीक है। तो ये हम लोग को 2 इक्वेशन मिल गई। अब हम लोग को बताना क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ देयर एजेस एट प्रेजेंट। प्रेजेंट की एज मतलब जो हम लोग को G और S दिया हुआ है उसका सम कितना है, ठीक है। तो हमें G प्लस S कैलकुलेट करना है, क्लियर। ये कितना है ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन है इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहली इक्वेशन अगर उठाएं तो ये हो जाएगा G-3 इक्वल टू 3S, और यहाँ पे बन जाएगा -9 मल्टीप्लाई होके, और ये वाली जो इक्वेशन है ये, तो G प्लस 5 इक्वल टू 2S, और यहाँ पे हो जाएगा 10, क्लियर। अब यहाँ पे जो G दिया हुआ है, G की यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, वैल्यू पुट कर दें। अगर G की वैल्यू पुट कर दें तो ये G की वैल्यू कितनी यहाँ पे निकल के आएगी 3S, और ये 3 इधर आ जाएगा प्लस में, तो ये घट के हम लोग का बन जाएगा इतना। तो G इक्वल टू 3S माइनस 6, इसको पुट कर देंगे इसमें। तो जब इस पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3S माइनस 6 प्लस 5 इक्वल टू 2S प्लस 10, ठीक है। तो ये वाले जो नंबर है इनको इधर ले जाओ, और ये जो है ये इधर आ जाएगा। तो 3S माइनस 2S इक्वल टू 10 प्लस 6 माइनस 5, ठीक है। तो ये मिलके बन गया हम लोग का 6 5 11, क्लियर। अब इधर जो बचा वो बचा S, ठीक है। तो S की जो एज निकल के आई वो कितनी आ गई, 11 निकल के आ गई। और यहाँ पे जो गुंजन की एज है वो हम फाइंड कर लेंगे। गुंजन की एज कितनी है यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे S की वैल्यू और उसको फाइंड कर लेंगे। तो जैसे ये इक्वेशन दी हुई है G इक्वल टू 3S माइनस 6, इस पे पुट कर देंगे तो G इज इक्वल टू हो जाएगा 3, और गुंजन ये जो उसकी बहन है उसकी जो एज है 11 है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये गुंजन की एज निकल के आ जाएगी G इज इक्वल टू 33 माइनस 6, तो ये हो गया हम लोग का 27। तो गुंजन की एज हो गई 27, और हमें इन दोनों की एज का सम बताना है। तो गुंजन की एज जो है, गुंजन की जो एज हम लोग को गिवन है उसका और उसकी बहन की एज का सम, तो गुंजन की एज हो गई 27 और इसकी बहन का एज हो गया 11, इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये 8, ठीक है। 38 ईयर्स जो उन दोनों की एज का सम है वो कितना है 38 ईयर्स, क्लियर। ये पहला वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया, क्लियर। अब आता है हम लोग का टाइप 3, एज इन पास्ट और फ्यूचर। तो देखो इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ऑन जनवरी 1 जनवरी 2022 द कंबाइंड एज ऑफ माया एंड राहुल वाज। तो 1 जनवरी 2022 को माया और राहुल की एज जो कंबाइंड थी वो कितनी थी 48 ईयर्स, ठीक है। मायाज एज इज
3 years मोर देन ट्वाइस राहुल्स एज। ठीक है, माया की जो एज है वो 3 ज्यादा है राहुल की एज के दुगने से। मतलब माया की जो एज है वो राहुल की एज के दुगने से भी 3 ज्यादा है। मायाज एज इज 3 years मोर देन ट्वाइस राहुल्स एज। माया की एज राहुल की एज के दुगने से भी 3 ज्यादा है। ठीक है, तो एक इक्वेशन बन गई हम लोग की ये। अब यहां से पूछा है कि व्हाट वाज राहुल्स एज ऑन 1 जनवरी 2017। राहुल की एज 1 जनवरी 2017 को कितनी होगी? तो देखो 1 जनवरी 2022 की एज ये दी हुई है। ये जो एम और आर है वो कब की एज है? वो एज है हम लोग की 1 जनवरी 2022 की। एम और आर जो एज है, एम और आर, वो एज है कब की? 2022 की। और हम लोग को बतानी कब है? 2017 की। तो पहले इनको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, एम और आर की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो एम की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है? इक्वेशन अगर इसको सेकंड डाल दें तो 2r+3, और ये इक्वेशन हम लोग की 1। सेकंड वाली इक्वेशन को हम लोग पुट कर देंगे फर्स्ट वाली में, तो ये बन जाएगा 2r+3, और यहाँ पे r इक्वल टू 48। क्लियर ये चीज? अब यहाँ पे हो गया ये 3r+3 इक्वल टू 48। ठीक है, यहाँ पे 3 इधर चला जाएगा माइनस में, तो हो गया 3r इक्वल टू 45, और r इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 3। तो r की जो एज निकल के आ गई वो निकल के आ गई हम लोग की 15। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग को राहुल की एज बतानी है कब? ये तो निकल के आई है एज 2022 की, 1 जनवरी 2022 की। 1 जैन 2022 के अकॉर्डिंग इसकी एज कितनी है? 15 साल। तो 1 जनवरी 2017 में कितनी होगी? तो इस पे हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। जितना डिफरेंस यहां पर है साल का, उतना ही यहाँ पे उसकी एज को माइनस कर देंगे। तो यहां पर कितना डिफरेंस है? यहाँ पे डिफरेंस है 5 साल का। ठीक है, तो इस पे 5 माइनस कर देंगे। तो आर की जो एज होगी कब की? 1 जनवरी 2017 की, वो हो जाएगी 10 साल। वो हो जाएगी 10 साल 1 जैन 2017 की एज। क्लियर? तो इस पे हम लोग का आंसर हो जाएगा ये पहला वाला, करेक्ट। क्लियर? आगे चलते हैं टाइप 4 में। टाइप 4 में दिया हुआ है कौन सा हम लोग का? फैमिली एज रिलेशंस। ठीक है, इसमें देखो एग्जाम्पल क्या हम लोग का है, कैसे समझे इसको। तो इसमें लिखा है द एज ऑफ 5 चिल्ड्रन आर सच दैट दे वर बोर्न एट 3 years इंटरवल। ठीक है, 5 बच्चे हैं, उनकी जो एज है वो इस तरीके से है कि वो 3-3 साल के अंतर में पैदा हुए। मान लो कि पहला वाला अगर 2000 में पैदा हुआ है, तो जो आगे वाला है वो 2003 में पैदा हुआ है, उसके बाद फिर 2006 में पैदा हुआ है, फिर हम लोग का जो अगला बच्चा है वो 2009 में पैदा हुआ है। इस तरीके से 3-3 साल के गैप का है। ठीक है, डिफरेंस। क्लियर? अब इस पे आगे देखते हैं। एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज 50 years, और उनकी जो एज का सम है वो कितना है? 50 years है। व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड? सबसे छोटे बच्चे की एज कितनी है? तो सबसे बड़े बच्चे की एज अगर x है, सबसे बड़े बच्चे की एज अगर x है, तो जो उससे अब छोटे वाले की मान लेते हैं, सबसे छोटे वाले की अगर एज x है, ठीक है, यंगेस्ट चाइल्ड की अगर एज x है, तो उससे जो बड़ा होगा उसकी एज क्या होगी? 3 साल ज्यादा होगी। ठीक है, ये सबसे यंगेस्ट हो गया। उसके बाद 5 बच्चे थे ना, तो ये 5th नंबर का बच्चा हो गया, 4th नंबर का होगा, 3rd का होगा, 2nd नंबर वाला और 1st वाला। ठीक है, तो सबसे छोटे की एज अगर x हो गई, 4th वाले की हो गई 3 साल ज्यादा, और जो 3rd वाले की होगी उसकी एज हो जाएगी यहां पर x+3 पे फिर से 3 ऐड करना पड़ेगा, तो बन जाएगा 6, और x+6 में हम लोग फिर से 3 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 9, और x+9 में 3 ऐड करेंगे बन जाएगा x+ हम लोग का 12। ठीक है, तो x की अगर एज इतनी है तो सबसे बड़े वाले की एज कितनी हो गई? x+12। क्लियर? अब इनकी एज का जो सम दिया हुआ है वो दिया हुआ 50 years। तो इन सारी एज जो दी हुई है
उनकी एज का क्या कर लेते हैं सम। देखो एज इतनी है, फोर्थ वाले की एज इतनी है, इसकी एज इतनी है, इसकी एज इतनी है और इसकी एज इतनी है। अब इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस 12 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इक्वल टू 50। क्लियर। तो x x x x और x ये मिलके हो गए 5x, और ये जो है 3 प्लस 6 कितना हो गया 9, और यहाँ पे 9 है फिर से, 9 दूनी 18, और 18 प्लस 12 ये हो गया 10, हासिल लगा 1 1 2 और 3 प्लस 30 इक्वल टू 50। 30 उधर जाएगा माइनस में तो बचेगा 5x इक्वल टू यहाँ पे, और 50 माइनस 30 हो गया 20, 5x और x इक्वल टू हो गया 4। x की जो एज है वो कितने साल है, 4 साल। x कौन था, यंगेस्ट। अब इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ लेता कि थर्ड चाइल्ड की एज कितनी होगी, थर्ड चाइल्ड की एज कितनी होगी, तो आंसर हो जाता कि थर्ड चाइल्ड की जो एज है वो है x प्लस 6, मतलब कि x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 4 ऐड कर लिखते हैं और उस पर 6 ऐड कर देते हैं, हो जाता 10 साल। ठीक है, कितना हो जाता 10 साल। ये किसकी है, थर्ड वाले बच्चे की है। ठीक है, थर्ड नंबर वाले बच्चे की। क्लियर, ये चीज। चलते हैं टाइप 5 एजेस विद रेशियोज। तो ये वाला जो हम लोग का क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि किस तरीके का बनता है ये। जैसे ये दिया हुआ एग्जांपल, द रेशियो ऑफ शांतिज एंड ओम्स प्रेजेंट एज इज। तो जो शांति और ओम है दो लोग, उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 4:7। ठीक है, इनकी शांति और ओम की जो प्रेजेंट एज है उसका रेशियो दिया हुआ है कितना, 4:7। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 12 ईयर्स, अगर उनकी एज का डिफरेंस कितना है, 12 ईयर्स है। ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 12 ईयर्स, देन व्हाट विल बी ओम्स एज आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 साल बाद उनकी एज का जो हम लोग का डिफरेंस है वो कितना होगा 3 साल बाद। ठीक है, या फिर ओम्स की एज जो 3 साल बाद होगी वो कितनी होगी। ठीक है, ये हम लोग को पूछा गया ये चीज। क्लियर। तो अब दो चीजें हम लोग को दी है, एक तो रेशियो और एक ये। तो रेशियो से हम लोग का निकल के आ जाएगा 4/7। तो 7s इज इक्वल टू 4o। क्लियर। तो यहां पर हम लोग पुट कर देंगे, ये s इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 12 प्लस o, s की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो 7 यहाँ पे s की वैल्यू आ गई, इधर से निकल के किस पे, इसमें रख देंगे इस जगह पे। ठीक है, तो ये बनेगा यहाँ पे 7 इंटू जो यहाँ पर दिया हुआ है 12 प्लस o इक्वल टू 4o। ठीक है, ये चीज दे दिया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 7 जा 84 प्लस 7o इक्वल टू 4o। ये 4o इधर हम लोग का किस पे आ जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा 3o, और ये एज उधर जाएगी तो ये हो जाएगी 84 माइनस में। तो अब ये माइनस में नहीं हो सकती, एज जो है वो माइनस में नहीं हो सकती। इसका मतलब कि ये जो हम लोग ने डिफरेंस लिया है, ये जो हम लोग ने डिफरेंस लिया है उसमें ओम बड़ा है। क्या है, ओम बड़ा है, ये गड़बड़ हम लिया है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी होती है कि कौन सा लेना है। ठीक है, इसको अब हमने जानबूझ के गलत लिया था, क्यों, ताकि समझ पे आ जाए कि अगर कभी एज माइनस आई है तो इस सिस्टम में गलती हुई है, ये बताने के लिए। ठीक है, तो इसकी वजह से बताने का मकसद ही यही है कि इसको ध्यान रखना है कि ये चीज गलती नहीं होने पाए। क्लियर। तो अब यहां पर जो ओम है उसकी एज बड़ी है, और ये हो गया, इसका डिफरेंस कितना दिया हुआ है 12। तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी हम लोग की ओम की एज है 12 प्लस 7, मतलब 12 प्लस जो शांति की ओम है, इस तरीके से। क्लियर। तो ये वाली इक्वेशन हम लोग की हट जाएगी, यहां से ये भी हट जाएगा। क्लियर। बचेगा क्या, ये ओम की एज ऐसा दिया हुआ है। अब इसको यहां पर हम लोग इस जगह पर पुट कर देंगे।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 7s इज इक्वल टू 4 और ब्रैकेट में 12 प्लस s, तो 12 4 जो 48 और ये हो गया 4s और इधर 7s माइनस 4s इक्वल टू 48 ये हुआ। तो ये जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3s इज इक्वल टू 48। क्लियर। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो s इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर। तो ये हो गया 16, s इज इक्वल टू 16 16 48। ठीक है। तो जो शांति है उसकी एज निकल के आ गई 16। अब हम लोग ओम की जो प्रेजेंट एज है वो निकाल लेते हैं। तो ओम की प्रेजेंट एज कितनी है 12 प्लस शांति की एज, शांति की एज यहाँ पे पुट कर दिया। तो जब इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ओम की एज और यहाँ पे शांति की एज यहाँ पे पुट कर दिया तो ओम की एज इक्वल टू 12 प्लस 16 ये हो गया 8 और यहाँ पे हो गया ये, तो ओम की एज निकल के आ गई 28। अब पूछा क्या है कि ओम्स एज आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद कितनी होगी। तो 28 में 3 और ऐड कर देंगे तो ये ओम की एज 3 साल बाद कितनी निकल के आ जाएगी, हम लोग की 31 ईयर्स निकल के आ जाएगी। 4th नंबर हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। इस पे हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। 28 में ये तो प्रेजेंट एज है, ये कैसी है प्रेजेंट एज है। ठीक है। 3 साल बाद कितनी हो जाएगी 3 ईयर्स के बाद जो ओम की एज होगी 3 साल बाद वो हो जाएगी 31 ईयर्स। ठीक है। फ्यूचर में, फ्यूचर वाली एज है। ठीक है। तो ये 31 ईयर्स हम लोग का आंसर हो गया। तो ये हम लोग के 5 टाइप्स के प्रॉब्लम्स फॉर्म होते हैं एज कैलकुलेशन में, और क्या क्या होते हैं उसको हम लोगों ने एक एक एग्जांपल लेके समझ लिया है। अब इसी चीज को और अच्छी तरीके से समझने के लिए और एग्जांपल्स करेंगे हम लोग इसके अगले लेक्चर में, और फिर हम लोग उनके जो डिफरेंट टाइप्स के हम लोग के जो प्रॉब्लम फॉर्म होते हैं उसके हर एक टाइप के हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोग ने सीखा कि एज कैलकुलेशन में किस किस तरीके के प्रॉब्लम्स फॉर्म होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।